कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मजे में हो गए। तो बच्चों, आज हम जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है वो पूछे जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस मॉडिफाई करके थोड़े ना थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले टॉप लेक्चर में जो है टॉपिक कवर किया था, क्या? सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कवर किया था। मैं उसी को यूज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो इस पे बोल रहा है कंसीडर द सिचुएशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो मैं फिर से उस प्रॉब्लम पे जाता हूं जिसको हमने सॉल्व किया था। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था पिछले वाले लेक्चर में। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 m2 आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के। द ब्लॉक ऑफ मास m2 इज given a sharp impulse so that it acquires a velocity v0 towards right. Find the velocity of center of mass, the maximum elongation in the center spring that will suffer. तो ये हमने किया था पिछले लेक्चर में। अभी ये बोल रहा है कि यहाँ पे v0 ना दे करके, ध्यान दीजिएगा, अभी बोल रहा है ये v0 ना दे करके एक इंपल्स दिया जा रहा है, इंपल्सिव फोर्स f इस डायरेक्शन में, और इसको भी इस डायरेक्शन में फोर्स दिया जा रहा है। तो पहला मैंने क्या बोला था रूल, कि पहले निकालो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहला मैं निकालने जा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। रूल के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ। m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 तो ये क्या हुआ, v1 और v2 इनिशियली क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास f नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम बाई नेट मास ऑफ सिस्टम। नेट मास ऑफ सिस्टम, ठीक है, नेट मास ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स। तो इस डायरेक्शन को देखो, मैं बोल रहा हूँ इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो प्लस f लग रहा है आगे और माइनस f लग रहा है पीछे, बाई नेट मास कितना है, m1 प्लस m2। तो ये यहाँ से यहाँ गया, ये नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो आया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो आ गया। तो अब मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है, जीरो है। मतलब मुझे कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, मेरा सेंटर ऑफ मास क्या है, ऑलरेडी रेस्ट पे है। अगर इसका मुझे एक्सेलरेशन आता, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता, तो मैं क्या करता, इन दोनों मासेस को अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन में दे देता दोनों मासेस को। तो अभी क्या है, मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, मैं अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में देता हूँ, तो दोनों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स को दिया, तो वो कितना दिया, जीरो दिया, ठीक है। तो इस पर स्यूडो फोर्स भी कितना लगेगा, जीरो लगेगा। एफ स्यूडो भी कितना लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो। यहाँ पे एफ स्यूडो कितना लगेगा, जीरो लगेगा, ठीक है, जीरो लगेगा। तो अब ये मास एफ फोर्स के कारण बढ़ते जाएगा, फैलते फैलते क्या होगा, वो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, और एक्सट्रीम पे पहुंच के क्या है, ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, और एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा, ये हुआ, ये रुक जाएगा। ये रहा मेरा मास m1, ये रहा m2, ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हो गई जीरो। यहाँ था मेरा सेंटर ऑफ मास, ये क्या था, रेस्ट पे था। सपोज ये जो ब्लॉक है मास m1 मूव किया, सपोज डिस्टेंस x1 मूव किया, और ये ब्लॉक मास m2 मूव किया, x2 मूव किया, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा था F, इस पे फोर्स लग रहा था F, ठीक है। ये एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मैं बोला था लगाना है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना। अब इस स्प्रिंग का नेट एक्सपेंशन में बोल रहा हूँ, एक्सपेंशन जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ x से, नेट एक्सपेंशन बोल रहा हूँ x, और x1 प्लस x2 मिला के क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। x1 प्लस x2 मिला के क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो मैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस लगाऊंगा। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज हाफ के x इनिशियल स्क्वायर, x इनिशियल क्या है, जीरो, माइनस x फाइनल क्या है, x स्क्वायर, इजी प्लस वर्क डन बाई f ऑन m2, वर्क डन बाई फोर्स ऑन m2, f इंटू x2 प्लस वर्क डन बाई फोर्स ऑन x1 प्लस f इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो प्लस fx1 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्यों जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल वी रिलेटिव क्या है, जीरो है, फाइनल वी रिलेटिव भी क्या है, जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी लिखते थे सर, मैं फिर से बता देता हूँ, हाफ
म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो इनिशियल वी रिलेटिव भी क्या है, 0 है, फाइनल वी रिलेटिव भी क्या है, 0 है। तो ये हो गया मेरा। अब ये देखो यहाँ से एफ, यहाँ से x1 प्लस x2 कॉमन ले लो, और ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, हाफ के एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो। अब ये x1 प्लस x2 क्या आ गया, x आ गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वट, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से x से x गया, x से x गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 2f/k। x की वैल्यू क्या आई, 2f/k। ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स। अब जब मैंने बोला था कि डिस्टेंसेस पूछे दो ब्लॉक्स का, तो क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, 0। और इनिशियल वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होता है, 0 होता है। तो हम मास कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगाएंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगाएंगे तो क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगाएंगे तो आएगा m2x2 प्लस x2 माइनस m1x1 इक्वल टू 0। मैं इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लिख रहा हूँ, और ये पार्ट कुछ अलग है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगा रहा हूँ। तो m2x2, हाँ m2x2 कितना है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0। ये होते कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट। तो m2x2 माइनस m1 x1 इज इक्वल टू 0। क्यों माइनस x1, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव। तो x1 क्या है, निगेटिव। तो m2x2 इज इक्वल टू m1x1। ठीक है, और मुझे पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वाट, x। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वाट, x। तो मैं क्या करूँगा, x1 की जगह रख दूंगा m2x2/m1। तो मैं रखूँगा, ध्यान से देखना, x1 की जगह रखा m2x2/m1, और x2 को ऐसे एज इट इज रख दिया इज इक्वल टू x। तो यहाँ से मेरा निकल के क्या आया, यहाँ से आया x2, क्या निकल के आएगा, x2 आएगा m1x/m1 प्लस m2, और x क्या है मेरा, x क्या है 2f/k। तो m1/m1 प्लस m2 ये ले लो ब्रैकेट में, और x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 2f/k। वैसे ही आप क्या करोगे, x2 निकल के आ गया, ये क्या आ गया, x2 निकल के। वैसे ही आप क्या करोगे, ये x1 भी निकाल लोगे। x1 कैसे निकालोगे, x2 पता है, x पता है, तो x1 निकल के आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू वाट, x1 इज इक्वल टू वाट, क्या लिखोगे, x1 इज इक्वल टू x माइनस x2, इससे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। देखो कितना आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अगर आप दूसरे मेथड से जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाते तो बहुत दिक्कत होता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको बहुत सारी चीज़ों के एनालिसिस करना होता है। ऐसे आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ और आप चुपचाप से देखो, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ और चुपचाप से देखो कि ब्लॉक एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट लगाओ और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक से आप बहुत सारे क्वेश्चन और भी इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करिए, इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना है, और आप आसानी से मास स्प्रिंग सिस्टम या कोई भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तब तक से मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।